नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक की नियुक्ति का मामला चर्चा में है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी तैनाती पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आईएफएस राहुल को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक पद से पाखरो टाइगर सफारी घोटाला सामने आने पर हटाया गया था और इस मामले की सीबीआई और ईडी जांच जारी है। ऐसे में जांच से घिरे अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने पर विपक्ष ने सिस्टम पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। राजाजी निदेशक पद पर सीसीएफ राहुल की तैनाती, सवालों में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, नियुक्ति को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर, जांच से घिरे अफसर को क्यों बनाया डायरेक्टर। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद पर आईएफएस अधिकारी सीसीएफ राहुल की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 साल पहले आईएफएस राहुल को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक पद से पाखरो टाइगर सफारी के नाम पर हुई अनियमितता सामने आने पर हटाया गया था। कॉर्बेट में पाखरो टाइगर सफारी के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे गए थे और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराए गए थे। इस मामले की उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। ऐसे में जांच से घिरे अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने से सवाल उठ रहे हैं। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल आईएफएस राहुल की तैनाती को सही ठहरा रहे हैं। वन मंत्री का कहना है कि किस अफसर को कहां तैनात करना है, ये सरकार का विशेषाधिकार होता है और राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक का पद अहम है, जिस पर आईएफएस राहुल के अनुभव को देखते हुए नियुक्ति दी गई है। वहीं इस नियुक्ति को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जांच का सामना कर रहे अधिकारी को इतने अहम पद की जिम्मेदारी दे दी गई। सरकार का प्रियोगिटिव है किसी अधिकार को कहां पर नियुक्ति देनी है, ये सरकार का विशेषाधिकार है। और वन विभाग में मैंने और मुख्यमंत्री जी ने वार्ता करने के बाद राहुल को, क्योंकि उसके बाद कॉर्बेट में काम करने का अनुभव था, उसको राजाजी में क्योंकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है और राजाजी को हम लोग चाहते हैं कि राजाजी भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पार्क, उत्तराखंड के बड़े पार्क के रूप में स्थापित हो जाए। उसके अनुभव को देखते हुए पहली बार सीसीएफ रैंक के अधिकारी को राजाजी में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और चूंकि एक अधिकारी संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है, तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहता हूं मैं कि आपने ऐसे ही अधिकारी क्यों चुने कि राजाजी पार्क में भी वही अधिकारी होना चाहिए। ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो भारतीय वन सेवा है, आईएफएस जो सर्विसेज है, वैसे ही हमारे पास उत्तराखंड में आईएफएस सर्विसेज की जो जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास अधिकारी हैं। तो आपके पास चॉइस नहीं थी क्या कि आपको किसको उस जगह पे रखना था। आईएफएस राहुल की नियुक्ति को लेकर वन मंत्री जो भी तर्क दे रहे हों, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्यों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अनियमितता की जांच से घिरे अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाया गया है, और क्या इससे सीएम धामी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होता। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। रविंद्र वाल्मीकि, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी का स्वागत है। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ। शीशपाल जी का बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से, हमारे साथ हैं। शांति जी का बहुत स्वागत है। दीपक राय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक राय जी का बहुत स्वागत है। दीपक राय जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना होगा, फिर ऐसी क्या मजबूरी दिखी सिस्टम को, महकमे को, कि वो अधिकारी जिस पर पहले से ही जांच चल रही है उन्हीं को जिम्मा सौंप दिया करे, आप ही संभालो ये पद। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी चीज है जब आप कोई घोषणा करते हैं किसी नीति का, तो उस पर अमल करने का जो जिम्मा है सरकार का होता है। और सबसे बड़ी चीज ऐसी पोस्टिंग है जहाँ पे बहुत एक प्लम पोस्टिंग मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग मानी जाती है निदेशक की, और जहाँ पे आपका हाईकोर्ट ने अगर जांच बैठाया है ईडी और सीबीआई की, तो इसलिए जो है इनकी नियुक्ति जो एकदम गलत है और शायद मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इसको तुरंत जो है रद्द करनी चाहिए। देखिए ये एक समाज में, चाहे पूरे प्रदेश में, चाहे उनकी छवि, जो सरकार की छवि होती है वो खराब होती है। जब भी आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार पे, तो जब आप ऑलरेडी उस पर मुकदमे चल रहे हैं और हाई कोर्ट का आदेश है, इसका मतलब कहीं कहीं उसमें तथ्य है उनके अनियमितताओं में, इसीलिए सीबीआई के इसके मेरे हिसाब से तो तुरंत जो है नियुक्ति जो है खत्म करनी चाहिए और इस तरह की आगे से भी आदेश जो है ये सिर्फ पारित नहीं होनी चाहिए। जी
शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये आपको लगता नहीं कि इसके पीछे भी कुछ न कुछ ऐसी जरूर मंशा रही होगी सरकार की, कि क्योंकि सरकार कोई भी दल की रही हो, वो ये चाहते हैं कि भाई प्रदेश में सब भ्रष्टाचार मुक्ति हो, शांति कायम रहे आपके नाम की तरह, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ये इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही होगी, कारण रहे होंगे कि उन्हीं अधिकारी को जिम्मेदारी दे दो जो पहले से ही सवालों के घेरे में हो? देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और ये महोदय जीरो टॉलरेंस का मतलब समझते हो? ये 0% भी ईमानदार नहीं है। और मंत्री जी का बयान है कि ये मंत्री का अपना विवेक है। अब ऐसे में धामी जी को ये तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर ये महानुभाव जो ईडी की जांच में घिरे हुए हैं, देर सवेर इन पे कार्रवाई होनी है, गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जो मंत्री जी का प्यार है, सरेआम कहना कि यह मंत्री का विवेक है, तो यह साफ साफ है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग पसंद है। बेईमान, भ्रष्ट, जिनके ऊपर आरोप हो। मंत्री जी को इतने आईएफएसओ में कौन व्यक्ति ढूंढ कर मिलेगा जो मंत्री जी की सेवा कर सके? तो यह काबिल दिखे, लगा दिया। अब विपक्ष के नेता अगर आवाज उठा रहे हैं, या आप और हम इस पर चैनल पर बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वाकई इस राज्य के अंदर ईमानदार सरकार है तो सुबह उसको हटा दें। मगर दुख है, जो जितना बेईमान, अगर आरटीआई से किसी ने खुलासा करके मुख्यमंत्री के कान में बात पहुंचा दी, अगले दिन उसे डबल चार्ज मिल जाता है जी। वो निगम, ऊर्जा निगम के ठीक है भैया, यही हाल है। रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र वाल्मीकि, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी, क्यों आप थाली में परोस के विपक्ष को ये विषय दे देते हो, मुद्दे दे देते हो कि आओ जाओ हंगामा करो और घेरो हमें? क्या जरूरत थी? जो अधिकारी पहले से ही सवालों के घेरे में है, जिसको पद से पदमुक्त किया गया वहां, इसलिए क्योंकि आप ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं, फिर आपने उन्हें चार्ज दे दिया? के माध्यम से ही पता लगा जी। इसमें माननीय मंत्री जी ने अगर किसी अधिकारी को लगाया है जी, देखिए, मैं किसी का ना तो बचाव करूंगा ना किसी के पक्ष रखूंगा जी। मैं एक साधारण सी बात एक आम आदमी के, आम नागरिक के नाते रखना चाहूंगा जी। देखिए, चलिए, आज ये प्रश्न आज हमसे कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई की जिसकी जांच चल रही है, जिसके ऊपर मुकदमे हैं जी, ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। मैं यही प्रश्न इनसे करता हूं, जब इनके सिस्टम के अधिकारी, इनके सिस्टम के नेता सेम ऐसे ही मामलों में जी जांच के दायरे में आते हैं, तो तब संविधान खतरे में क्यों पड़ जाता है? बस ये मेरा बोल दीजिए कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं किसी को ना तो डिफाइन करना चाहता हूं, ना मैं किसी का बचाव करना चाहता हूं, ना मैं कुछ इसमें लाग लपेट करके बात करना चाहता हूं जी। मुझे अच्छे से याद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीठ को जब जांच के दायरे में लिया गया, तो इन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सड़क जाम करने का काम कर दिया और पूरा इंडियन लाइन्स उनके साथ हो गया। अब बताइए कि आप जब किसी, या तो दोनों तरफ बराबर रखिए। अच्छा, इससे मजे की बात है, लालू प्रसाद यादव जैसे गंभीर मामलों में जो सजा याफ्ता मुजरिम है, उसके साथ हाथ से हाथ मिला के फोटो खिंचा लेते हैं, तो वो तो क्रांतिकारी हो जाते हैं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा विषय बात का है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे पे प्रश्न करने से पहले हमने क्या किया। वाकई में हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं, हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार। भाई रविंद्र वाल्मीकि जी, मैं शिषपाल मिश्र जी के पास जाऊंगा। रविंद्र वाल्मीकि, आपने कह दिया, आपने ये भी कह दिया कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं एक आम नागरिक की तरह, ठीक। लेकिन मुझे एक बात बताइए,
इन्होंने जो गलती की जनता ने उनको उसकी सजा दे दी, इसलिए तो आपको मौका दिया ना कि आप ठीक ठाक चलाओगे। आपने वादा भी किया कि हम जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, और आप भी वही करोगे जब इन्होंने किया तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर आप कह दोगे हम आम नागरिक की तरह बात करेंगे। नहीं, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा ना, मैं किसी को बचाव कर रहा हूं ना किसी का पक्ष रख रहा हूं। हम जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले लोग हैं। अपराधियों को, भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में नहीं, कहना तो होगा रविंद्र भाई, आपको स्पष्ट बताना होगा, कहना होगा। यहाँ व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया, आपको पार्टी की ओर से आमंत्रित किया गया, आपको भेजा गया कि आप जाइए और पार्टी का पक्ष रखिए। आप कैसे कह सकते हैं चर्चा में कि मैं न बचाऊंगा ना पक्ष में जाऊंगा? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना होगा कि आपने ये अपराध क्यों किया। ये अपराध किस श्रेणी में आता है भाई? आप ही कहते हो ना रविंद्र जी, आप कहते हो कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उसके तत्काल सिस्टम से बाहर करो, हम भी करें आप भी करो, यही तो कहते हो आप लोग। नहीं, देखिए बिल्कुल कहते हैं। मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी का बचाव नहीं करूंगा, ना मैं किसी को डिफाइन करूंगा, ना मैं किसी। नहीं तो आपको एक स्टैंड तो लेना होगा, ये गलत है या सही है, ये बताइए। देखिए मैं कह चुका हूं ना, मैंने अपनी बात सारी की सारी कर दी। नहीं दादा, आपको इतना तो कहना पड़ेगा ना, ये सही किया है सरकार ने, सिस्टम ने, या गलत किया है। देखिए सही और गलत का फैसला मैं कौन होता हूं? मैं मीडिया ट्रायल नहीं कर सकता जी। सही और गलत अरे का आप फैसला एक दर्शक के नाते जो आप बता रहे थे कि मैं एक दर्शक के नाते ही मान लीजिए, वही बता दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, देखिए अगर किसी के ऊपर मुकदमे है, किसी के ऊपर जांच है, हाँ, तो उसका अपराध सिद्ध करने के लिए जांच एजेंसियां हैं, कानून है, जज है, सिस्टम है। उससे पहले उसको मलाईदार पद मिले या ना मिले, हाँ या ना? नहीं, देखिए मैं कैसे डिफाइन कर सकता ठीक है हूँ इस भैया, बात? मैं समझ गया, उलझे हैं जनाब आज। ठीक, शिषपाल मिश्र जी, भाई जाहिर सी बात है आप विपक्ष में हैं, और विपक्ष के साथ साथ सरकार की हर नीति रीति पर आपको प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार भी है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि आपके भी समय पर इस तरह की स्थितियां रही, तब संविधान खतरे में नहीं था। देखिए सुनील जी, भाजपा जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी जो है बातें मुख्यमंत्री और मंत्री करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आप देखिए ना। ये राहुल जी जो हैं, ये कॉर्बेट रिजर्व पार्क के पहले निदेशक थे, और उन्हीं के दौर में वहां पर इतना बड़ा जो है सफारी प्रकरण हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है। इसमें पूरा राजनीतिक बवाल इस प्रदेश में अभी तक मचा हुआ है, और वो जांच से पाक साफ नहीं हुए, जांच के अभी दायरे में। और ऐसे समय में उनकी राजा जी के निदेशक के पद पे नियुक्ति समझ से परे की बात है। और ये पहला मामला नहीं है जब जो है भ्रष्ट अधिकारी को पुरस्कृत किया जा रहा हो, उन्हें जो है सम्मान से नवाजा जा रहा हो। इससे पहले मृत्युंजय मिश्रा जो भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर है, उसकी निसंवर्गीय पद पर नियुक्ति कर दी गई थी, जो बिना मुख्यमंत्री के जो है संज्ञान के, उनके अनुमोदन के हो ही नहीं सकती। हमने भी उसमें बड़ी आपत्ति उठाई, तब जाकर के तो जो है उस पर फैसला वापस लिया सरकार ने। और यही छोड़िए, आप देखिए तमाम जो बैकडोर भर्ती का मामला हो, सहकारिता भर्ती का मामला हो, तमाम जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, किस पे कार्रवाई की इन्होंने? सारे भ्रष्टों को जो है आप पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। और विजिलेंस ने जितने लोगों को जो है रिश्वत लेते ट्रैप किया, आज सारे के सारे जो है जेलों से बाहर है और बड़े बड़े मलाईदार पदों पे बैठे हुए हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस का जो है जुमला आप बोलते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते, उस पर आपकी कोई नीति नहीं है। और इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या होगा सुनील जी? कल तक तो इस पे ये हल्ला मचा हुआ था कि वन मंत्री के संज्ञान में ही कह रहे थे कि मामला नहीं है। आज वन मंत्री ने सामने आकर के सफाई दी, जब लगा कि सरकार इस पे गिर रही है। लेकिन सफाई भी आप जो है भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए देंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको जो है भ्रष्ट अधिकारी को जो है निदेशक बनाना पड़ रहा है? क्या आपके पास काबिल अधिकारी नहीं है? क्या सरकार के पास जो है ईमानदार अधिकारियों का टोटा है? ठीक है भैया, जो आप ईडी और सीबीआई की रडार वाले अधिकारियों को जो है ये बड़ा सवाल है और कड़ा सवाल भी है कि क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था? आपने क्यों इस अधिकारी को बिठाया? फिर आपकी मंशा, आपकी नीयत में खोट है, ये सवाल खड़ा होता है। दीपक राय जी, पहली जगह करोड़ों के वारे न्यारे कर गए महाराज, इसलिए वो जांच के दायरे में आ गए हैं। बोले अब यहां पर भी आ जाओ, यहां पर भी कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही लो, है यही मंशा है क्या?
बोले तुम भी खाओ हम भी खाएं, बाकी तो देखेंगे सीबीआई और ईडी जो भी रहेगा वो, जब तक केंद्र में हम हैं कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ऐसा है क्या दीपक जी? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि मतलब बड़ा दुख नहीं, राहुल दुखद तो वाली अधिकारी स्थिति हैं भैया, अधिकारी तैनात हुए राहुल, मैं तो सुनील बात कर रहा हूं। सुनील जी, सॉरी सुनील, सबसे बड़ा दुखद ये है कि जब वन मंत्री ये बोलते हैं कि सरकार के विवेकाधिकार का जो है उन्होंने सरकार ने प्रयोग किया, विवेकाधिकार, सबसे बड़ी चीज तब तो सरकार के विवेकाधिकार भी जो है उसमें भी क्वेश्चन उठता है कि आप गलत आदमी को जो पोस्टिंग देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा गलत संदेश देते हैं। दूसरी तरफ अभी भाजपा के वक्ता जी बोल रहे थे, कांग्रेस को जवाब दे रहे थे कि आप जब थे तो आपने क्या किया। सबसे बड़ी चीज, जब भी विपक्ष है वो कहीं न कहीं आप भी अगर आप मानते हैं राजनीति में, तो ये विपक्ष भी जनता की आवाज होती है। तो आप ये जब भी कुछ भी बोलिए तो आप ध्यान में रखिए बोलिए, विपक्ष का कोई भी आदमी बोल रहा है तो बोलिए जनता की आवाज आ रही है, तो आपको जनता के प्रति जो है जवाबदेही बननी चाहिए। सवाल ये कि कांग्रेस ने क्या आप जस्टिफाई ने अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गलत किया तो आप अधिकार नहीं में तो आप भी गलत कीजिए। सवाल है कि आपको जनता इसीलिए चुनी हुई है, कांग्रेस उठा इसीलिए लाई हुई है। तो इतनी बड़ी गलती जहां पे हाई कोर्ट ने एक तरह से स्ट्रिक्चर पास किए हुए हैं, उनके अगेंस्ट पास किए हुए हैं, ईडी की जांच है, सीबीआई की जांच है। मुझे एक बात बताइए दीपक जी, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई मसलों में मुखर होकर डिसीजन मेकर हैं, कई मसलों में वो कई राज्यों से अलग उन्होंने अपनी एक पहाड़ के लिए नई व्यवस्था बनाई। हर मामले में उन्होंने कहा कि कड़े और बड़े कानून होने चाहिए और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो मंशा के विपरीत जाकर ये सब हो रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, क्या है मसला? क्योंकि जद में तो मुख्यमंत्री को भी आना पड़ेगा, जब विपक्ष सीधा अटैक करेगा तो सीएम पर करेगा ना। नहीं देखिए सुनील, सबसे बड़ी इतनी बड़ी पोस्ट है, ये कहिए कि बिना ये सीएम के ऑफिस से उसको दरकिनार करके निकलियो, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं न कहीं चीजें हुई हैं, या मुझे नहीं समझ में आता किस तरह धामी जी भी कर सकते हैं, कहीं कहीं है बिना सीएम के उसके इंफॉर्मेशन के ऐसी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो कहाँ गलती है? अगर गलती हुई है तो शायद धामी जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए, अगर तुरंत हटा देना चाहिए। जी हो सकता है इस चर्चा, इस विषय के बाद कुछ और सारी फैसले और चीज़ों को लेकर कुछ विचार और मंथन हो, क्योंकि होता है अक्सर करके जब हम सवाल उठाते हैं, दीपक भाई बैठते हैं तो वो भी कहते हैं उस पर अमल होता है। कई लोग ऐसे इर्द गिर्द रहते हैं जो एक बड़ा चश्मा लगा के दे देते हैं कि बस इसी से देखिए सब कुछ आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आएगी, हरा हरा है, बाकी चीज़ें थोड़ी छूट जाती हैं, तब पता चलता है कि फैसला गलत हो गया। भाई शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये कारस्तानी, ये करगुजारी इस लिहाज से भी हो रही है कि मुख्यमंत्री की मंशा को पलीता लगा दो, ऐसा कुछ है क्या? बेसिक पॉइंट है मेरा, बेसिक सवाल है। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मंत्री किसी निजी लालच के लिए किसी भ्रष्ट को आगे करता है तो मुख्यमंत्री को भी अपनी सरकार बचानी है। वैसे ही उत्तराखंड के अंदर 500 करोड़ में सरकार गिराने का जो है बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में मंत्रियों को अपनी ओर लाने के लिए मंत्री की बात को मान गए होंगे धामी जी। अब झचीली होगी आपकी रिपोर्ट, अगर सूचना विभाग ने दिखा दी तो हो सकता है हटा दें उसको ईडी के डर से, आप लोगों के चैनल के इस खबर से। मगर बात यहाँ ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती है, ईमानदारी का ढोंग पीटती है, आखिर इनकी सरकार की नाक के नीचे ऐसे बेईमान क्यों पोषित हो रहे हैं? तो क्या मंत्री जी का ये कहना कि ये मेरे विवेक का सवाल है, क्या मंत्री जी को भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए विवेक अच्छा लगता है? मंत्री जी को क्या मंत्री जी का विवेक केवल बेईमानों के लिए ही है? उत्तराखंड में ईडी जांच का जो घिराव अधिकारी है, यदि उसको निदेशक बना दोगे तो क्या कारण है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्या कारण है? क्या मंत्री जी उसको दबाव नहीं बनाएंगे, अपने निजी काम नहीं करवाएंगे? और यदि ये सब भ्रष्ट प्रैक्टिस चली रही है तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहती है कि हम ईमानदार हैं? कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर सारे विभागों के अध्यक्ष बेईमानी के मोखटा ओढ़कर घूम रहे हैं, कईयों के खिलाफ जांचें चल रही हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाजपा के शासनकाल में वो पोषित हो रहे हैं। ठीक है, और इससे स्पष्ट संदेश है कि बेईमान जितने बड़े पद पे होगा उतना मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को कमा के देगा, ये संदेश जा रहा है। भाई रविंद्र वाल्मीकि जी, पहली मर्तबा तो ये कि ईडी जिस मामले में अपनी दखल अंदाजी शुरू करती है, दखल देती है जिस किसी विषय में, वहां पर मुखिया को पहले ले लेती है कि आप आओ इधर, बाद में देखा जाएगा मामला, तुम अंदर चलो।
यहां तो चलो जांच चल भी रही है, क्या है कैसे है, ये बाहर घूम भी रहे हैं और पदों पर आप लोग नियुक्ति भी कर रहे हो, तो बड़ी बात नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ में जो भी अधिकारी भूपेश सरकार के कार्यकाल में जो भी अधिकारी ईडी की रडार पर आया, सबसे पहले ईडी ने गले में हाथ डाल के अंदर कर दिया, बोले चलो इधर। ये फिर कैसे ईडी की जांच भी चल रही है, बाहर भी हैं और अब तो बड़े पदों पर भी आपके यहाँ सुसज्जित हो रहे हैं। देखिए सुनील भाई, मैं ये गिरफ्तार करती है या किसे नहीं करती, लेकिन मैं कम से कम इस बात से लेके एक बड़ी खुशी मेरे मन में है कि आज ईडी और सीबीआई के ऊपर इनका विश्वास है। चले, अच्छी बात है कि आज ईडी सीबीआई के ऊपर विश्वास ये जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से समय समय पर विश्वास अपना ऐसा कर देते हैं ईडी सीबीआई को लेके। मैं एक और उदाहरण दूंगा। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी और सीबीआई की जांच के में थे, जो कोर्ट से बेल पे हैं, लेकिन क्या उनको गिरफ्तार किया? बगैर गिरफ्तारी के बेल पे है ना, और जांच है बाकायदा। तो क्या मैं सिर्फ इस बात को नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाई नहीं करना। अभी जिस प्रकार से राहुल भाई ने भी कहा, कोर्ट से बेल होने के बाद कोई गिरफ्तार कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझाओ मुझे। नहीं, आपने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से बेल मिलती है। मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा ना अभी ईडी गिरफ्तार कर लेती है, मैंने कहा ईडी की जांच के दायरे में तो राहुल जी भी थे, तो गिरफ्तार तो नहीं हुए। उन्होंने बेल ली, बगैर गिरफ्तारी के बेल हुई उनकी, बेल होके बाहर पे हैं, सोनिया जी भी राहुल जी भी। तो ये कह देना कि किसी भी तरीके से ईडी किसे गिरफ्तार, अच्छा ठीक है, चलो मान लो नहीं गिरफ्तार किया, जांच चल रही है, फिर आपने इन्हें सुसज्जित क्यों कर दिया बड़े पद पर? कोई और विकल्प नहीं था आपके पास? देखिए, मैं इस बात को फिर कहना चाहूंगा सुनील भाई, मैं कतई रूप से किसी का बचाव नहीं कर रहा, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपको कम से कम चैनल पे बैठ के, आज तो आप ये बात कह रहे हैं कि जी आज सीबीआई की ईडी की जांच चल रही है, इनको हटाया जाए, इनको ऐसा किया जाए, और जब अपने नेता इनके अंदर हो जाए या अपने सिस्टम का अधिकारी अंदर हो जाए तो उन्होंने कहा जी मोदी की टीम है, ये तो मोदी की टीम है। भैया तो रविंद्र जी, बात को लेके मेरी वो एक सेकंड दादा, वो तब हल्ला करते हैं नाम पर ईडी सीबीआई जो जांच एजेंसियां हैं वो धर लेती हैं, तब हल्ला करते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं हल्ला करते हैं कि जांच चल रही है किसी को और वो नियुक्ति दिए फिर रहे हैं, तब थोड़ी नहीं हल्ला करेंगे। नहीं, देखिए मैं ये विषय ही बिल्कुल विषयांतर अलग ही है इसका मसला। यहां तो जांच भी चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं और मलाईदार पद भी है। क्यों? मैं इसी बात पर, देखिए अभी जिस प्रकार से शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत सोरेन ईडी की जांच में आए, जेल गए, जेल से जमानत में से आते ही मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। आप बताइए ना, अभी भी क्या उनको कोर्ट ने ये कह दिया कि आप बरी हो गए, आप बैठ सकते? किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, किसी का बचाव नहीं कर रहा। आपके ये तर्क आज कहीं पर नहीं टिकेंगे, ये समझ लो आज। अरे भाई, मुख्यमंत्री है वो, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, इसलिए वो दोबारा आकर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया बाहर आके। एक तो जेल में रह के पदभार ग्रहण किए हैं। नहीं, मैं इसी बात को तो कहना चाह रहा हूं, जब इस तरीके के मामले होते हैं, इनकी कहने के जो वक्तव्य होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। आज ये नहीं कह पा रहे हैं वो बात, ठीक है। हमें आप सीधा कहिए कि ईडी अगर हेमंत सोरेन पे कार्रवाई करती है तो वो सही करती है, आप ऐसे कहिए। आप कहिए केजरीवाल को अगर अंदर किया है तो ईडी ने सही किया है। कुल मिलाकर ये दीपक भाई, ये जो फैसला लिया गया, इसका क्या आगे चल के क्या परिणाम होगा ये तो खैर पार्टी जाने, भारतीय जनता पार्टी और सरकार जाने। लेकिन कई सारे सवाल, कई सारी जो कहते हैं ना कि तीरों को इन्होंने अपनी ओर मोड़ दिया विपक्ष को, ये मुद्दा थाली में परोसकर देकर। अब तक चढ़ाई कर रहे थे बोले कई सारे विषयों पर कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, तो हो सकता है ये याद आ गई हो कि चलो एक मुद्दा इनको दे ही दे। शिषपाल जी बता ही रहे थे, रविंद्र भाई की पार्टी बताती है कि वो भाई बेरोजगार हैं कांग्रेस वाले, तो चलो अब रोजगार दे दिया। ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर जब आप जाएंगे जनता के बीच तो सवाल तो पूछेगी जनता कि एक भ्रष्टाचारी जिस पर आरोप लगे हों उसको आप कैसे पद पर सुसज्जित कर सकते हैं।
इसकी जांच चल रही हो, केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हों, क्या वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा? ये भी तो प्रश्न है ना। इसको समझिए और जानिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।